हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे 29 दिसंबर 2025 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो क्लास को शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है कि हाल में भारत में पेंशनर दिवस है वो कब मनाया गया था? 15 दिसंबर को, 17 दिसंबर को, 16 दिसंबर को। तो कब मनाया गया था? 17 दिसंबर को। ठीक है दोस्तों, 17 दिसंबर को पेंशनर दिवस मनाया गया था। बी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और भारत में देखो प्रतिवर्ष 17 दिसंबर को मनाया जाने वाला पेंशन भोगी दिवस पेंशन भोगियों के अधिकार और गरिमा के लिए अथक संघर्ष करने वाले अग्रणी कौन थे? डीएस नकारा को श्रद्धांजलि है। ठीक है ना, इनकी श्रद्धांजलि पर यह कब से शुरू हुआ? 1982 के उस ऐतिहासिक सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की याद दिलाता है जिसमें सेवानिवृत्त अधिकारियों और पेंशन भोगियों के लिए समानता और न्याय की गारंटी दी थी। अब हम देखेंगे दिसंबर 2025 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ठीक है ना, दिसंबर 2025 के मोस्ट इंपोर्टेंट डेज के बारे में। सबसे 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस, बीएसएफ की स्थापना दिवस, नागालैंड राज्य दिवस। 2 दिसंबर को देखो अंतर्राष्ट्रीय दास्ता उन्मूलन दिवस, राष्ट्रीय प्रदूषण निवारण दिवस, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। ठीक है, और 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस, भारतीय नौसेना दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस। ठीक है, 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस। 7 दिसंबर को देखो सशस्त्र सेना झंडा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस। और 9 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस। ठीक है, और 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस और अंतर्राष्ट्रीय पशु अधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला देखो 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस और 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस और अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस मनाया जाता है। 14 दिसंबर को देखो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस भी मनाया जाता है और 16 दिसंबर को विजय दिवस। अगला सवाल देखो कि हाल ही में भारत को किस देश का सर्वोच्च सम्मान मिला? बताओ भारत को किसका मिला था? पेरू, जॉर्डन या इथोपिया? तो किसका मिला था? इथोपिया का। ठीक है, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ठीक है, कौन सा सी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। और देखो प्रधानमंत्री को कब दिया गया था? 16 दिसंबर को दिया गया था। 16 दिसंबर को इथोपिया के प्रधानमंत्री अली अहमद अली ने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया था, द ग्रेटर ऑन निशान ऑफ इथोपिया से सम्मानित किया। यह प्रधानमंत्री मोदी को प्रदान किया गया था 28वां शीर्ष विदेशी राजकीय पुरस्कार है। इथोपिया के बारे में हम इम्पोर्टेंट फैक्ट देते थे कि इसकी राजधानी कौन सी? एडिस अबाबा। करेंसी इथोपियन बीर और प्राइम मिनिस्टर है इसका अबी अहमद अली। ठीक है, और हाल ही में कहाँ परमवीर दीर्घा का उद्घाटन किया गया? मुंबई, न्यू दिल्ली, कोलकाता? तो इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पर किया गया था? न्यू दिल्ली के अंदर। ठीक है दोस्तों, न्यू दिल्ली के अंदर किया गया था परमवीर दीर्घा का। ये आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। विजय दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 16 दिसंबर को राष्ट्रपति भवन में परमवीर दीर्घा का उद्घाटन किया है। हाल ही में किस बैंक के प्रमुख निदेशक अश्विनी कुमार तिवारी का कार्यकाल 2 वर्ष बढ़ाया गया? पीएनबी, बीओबी, एसबीआई? तो किसका बढ़ाया गया था? एसबीआई का। ठीक है दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एसबीआई, इसका बढ़ाया गया था। ठीक है, कौन सा इसमें सी आंसर हो जाएगा करेक्ट। अगला सवाल देखो आपका, भारत सरकार ने एसबीआई के प्रबंधक निदेशक कौन थे? अश्विनी कुमार। ठीक है ना, अश्विनी कुमार तिवारी के कार्यकाल को 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। और डीबीएस को द बैंकर द्वारा 2025 का ग्लोबल बैंक ऑफ द ईयर भी नामित किया गया। बैंक ऑफ बड़ौदा ने 2025 में भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक पुरस्कार जीता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आरबीआई ने फिनो पेमेंट्स बैंक को एसएफबी में बदलने की सैद्धांतिक मंजूरी दी है। और एसबीआई का मार्केट कैप कितना? $100 अरब पहुंचा है। एसबीआई ने इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज पर पहला गोल्ड ट्रेड किया है। ग्लोबल फाइनेंस द्वारा एसबीआई को विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक 2025 नामित किया गया है। डीपीआईआईटी ने स्टार्टअप्स के लिए कोटक महिंद्रा बैंक के साथ एमओयू किया है। ठीक है, और हाल ही में हांसी किस राज्य का 23वां जिला बनेगा? कर्नाटका,
हरियाणा का, आंध्र प्रदेश का, इनमें से कोई नहीं। तो किसका बनेगा? हरियाणा का बनेगा। ठीक है दोस्तों, ये भी ध्यान रखना है, हरियाणा का भी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। और हरियाणा सरकार ने को हांसी को राज्य का 23वां जिला बनाने की घोषणा की है। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़ और सीएम है नायब सिंह सैनी। गवर्नर यानी कि राज्यपाल है इसका प्रोफेसर असीम कुमार घोष। ठीक है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच डेजर्ट साइक्लोन 2 संयुक्त अभियान शुरू हुआ है? तो किस देश के मध्य में हुआ है साइक्लोन 2 संयुक्त अभ्यास शुरू हुआ है? यूएई के, ओमान, सऊदी अरब, इनमें से कोई नहीं। तो किसके साथ में हुआ? यूएई के साथ में। ठीक है, यूएई के साथ में हुआ, ये आंसर सही हो जाएगा। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में डेजर्ट साइक्लोन 2 सैन्य अभ्यास कब हुआ था? 18 से 30 दिसंबर 2025 तक अबू धाबी में आयोजित किया जा रहा है। कहाँ पर किया जा रहा है? अबू धाबी में, 18 से 30 दिसंबर को। ये भी ध्यान में रखना है, अबू धाबी भी ध्यान में रखना है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात में, इन दोनों का नाम भी देखना है अच्छे से। अगला देखो, भारत हाल ही में 47वें अखिल भारतीय जनसंपर्क सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? महाराष्ट्र, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पर किया जा रहा है? उत्तराखंड के अंदर। ठीक है, उत्तराखंड में किया जा रहा है। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। सीएम है पुष्कर सिंह धामी और इनके गवर्नर है गुरमीत सिंह। अगला देखो, हाल ही में किस देश ने स्वदेशी ध्रुव 64 माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च किया है? कौन सा ध्रुव 64 माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च किया है? भूटान, भारत, श्रीलंका, इनमें से कोई नहीं। तो किसने किया है? भारत ने किया है। ठीक है, ध्रुव 64 माइक्रो प्रोसेसर भी आंसर करेक्ट है। और अगला देखो, हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 से किस रेलवे स्टेशन को सम्मानित किया गया? मियाना, इंदौर, जबलपुर या फिर चौथी कौन सी? इनमें से कोई नहीं। तो बताओ भाई, किसको किया गया था? मियाना को। ठीक है, मियाना को किया गया है, यह आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखो, मियाना रेलवे स्टेशन कहाँ पर? गुना, मध्य प्रदेश को है, जो कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 को मिला। ठीक है, अगला देखो, हाल ही में किसकी आत्मकथा द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर का विमोचन हुआ है? द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। ठीक है, रोहित शर्मा, शिखर धवन, केएल राहुल, इनमें से कोई नहीं। तो किनको हुआ है? शिखर धवन। ठीक है, शिखर धवन हुआ है, भी आंसर करेक्ट है, शिखर धवन। शिखर धवन को आत्मकथा इनकी द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर का विमोचन हुआ है। अगला देखो, हाल ही में 17 दिसंबर को किस देश का राष्ट्रीय दिवस मनाया गया? भूटान, बहरीन, मलेशिया, इनमें से कोई नहीं। तो बताओ भाई, किस देश का मनाया गया था? भूटान का। ठीक है, राष्ट्रीय दिवस, ये आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य की पोंड्रू खादी को जीआई टैग मिला है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा, आ सकता है एग्जाम में इंपोर्टेंट। तो किस देश का? ओडिशा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। तो किस देश का था भाई? ओडिशा। ठीक है दोस्तों, ओडिशा को जीआई टैग मिला है, ये आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, ये आंसर। ठीक है, और आप ये आज का अगला है, हाल ही में फिल्म होम बाउंड ऑस्कर 2026 में किस श्रेणी की शॉर्टलिस्ट शामिल हुई? बताओ। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फीचर। ठीक है, फिल्म कौन सी? होम बाउंड ऑस्कर 2026 की किस श्रेणी में शामिल हुई है? तो सर्वश्रेष्ठ इंटरनेशनल फीचर फिल्म की, भी आंसर हो जाएगा करेक्ट। आपका आज का लास्ट सवाल है जो कि आपके लिए है, इसका आपको कमेंट बॉक्स के अंदर जवाब देना है कौन सा सही होगा। कि हाल ही में आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी कौन बने? कैमरिन ग्रीन, कार्तिक शर्मा, मदीना पथिराना या इनमें से कोई नहीं। तो कौन बने थे, ये आपको कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर बताना है। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू, जय हिंद। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट क्लास में।